2014 से 2023 तक 10 लाख मुस्लिम लड़कियां गैरों के बिस्तर पे सोकर अपना ईमान और इज्जत तबाह करके मुर्तद्दा बनकर जहन्नम का ईंधन बन चुकी हैं। इसमें जिम्मेदार कौन है? उसका बाप भी जिम्मेदार है, उसकी माँ भी जिम्मेदार है, उसका भाई भी जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम भी जिम्मेदार है, मस्जिद का मुतवल्ली भी जिम्मेदार है, हर अजमत वाला इंसान जिम्मेदार है। अगर तुम चाहते तो आबरू को बचा लिया जाता, मुस्तफा की शरीयत पे अमल करा दिया। तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप महल्ले में सर उठाकर चलता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई अपना सर उठाकर चलता है। अगर तुम ऐन गैन हो गई, अगर तुम थोड़ा सा कैरेक्टर लूज हो गई, अगर थोड़ा सा तुम्हारा कदम बहक गया, अगर थोड़ा सा तुम्हारे कदम में लग़ज़िश पैदा हो गई और तुम किसी के ऊपर फरेफ्ता हो गई, अपनी जवानी को किसी का दिल दे दिया, किसी को अपनी मोहब्बत का निशान बना लिया, किसी के तुम गुलाम बन गई, तुम असीर जिंदगी बन गई हो, अगर तुम्हारे ऊपर किसी का दिल आ गया या तुम्हारा दिल किसी पर आ गया और खुदा न खास्ता तुमने बाप की इज्जत को तार तार कर दिया, भाई के गुरूर को मलिया मेट कर दिया, तो तुम्हारा भाई इस गांव की गलियों में चलने के लायक नहीं रहेगा, तुम्हारा ये बूढ़ा बाप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहेगा, तुम्हारा भैया तुम्हारा महल्ले में मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा। क्योंकि एक बहन सैयदा सकीना भी है और उसका भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, जो 22,000 के लश्कर जर्रार में, जिसके भैया के हाथों में हथकड़ी लगी है, पाँव में बेड़ियां पड़ी हैं, और उसके भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सामान की तरह रस्सी से ऊंट की पीठ पर बांध दिया गया था। उस वक्त एक यजीदी फौजी ने निगाह उठाकर जब सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखा था, तो उस यजीदी ने कहा था, ए मेरी कौम के सिपाही, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसका हुस्न जमाल यकता रोजगार है, इसके गालों की शादाबी बेमिसाल है, इसके होठों की इसके होठों की लाली बेमिसाल है, इसकी पेशानी की ताबानी लाजवाब है, मुझे ये लड़की चाहिए। उस वक्त सैयदा सकीना ने एक आह भरकर ऐलान किया था, ऐ मेरे भाईजान अली अकबर आ करबला से आ जा, अपनी बहन सकीना की आबरू को बचा ले। उस वक्त सैयदा सकीना ने उसी मंजर में 22,000 के लश्कर जर्रार में सैयदा सकीना ने सर्द आह भरकर ऐलान किया था, ए मेरे भैया कासिम आ जा, करबला के मैदान से आ जा और मेरी इज्जत को बचा ले, ए मेरे चचा जान अली अब्बास आ जा और मेरी आबरू को बचा ले। उस वक्त सैयदा सकीना ने रो रो कर कहा था, ए मेरे बाबा जान आ जा, अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर आ जा, ए मेरे बाबा जान आ जा, अपनी बेटी सकीना की आबरू को बचा ले, अपनी बेटी सकीना की इज्जत को बचा ले, ए मेरे बाबा जान आ जा। उस वक्त सैयदा सकीना ने रोकर कहा था, ए दादा जान फातह खैबर आ जा, नजफ अशरफ की कब्र से निकल कर आ जा, ए मेरे दादा जान आ जा, ए फातह बदर आ जा, ए फातह उहद आ जा, ए फातह खंदक आ जा, ए फातह तबूक आ जा, ए फातह हुनैन आ जा, ए मेरे दादा जान आ जा, अली मुर्तजा आ जा, फातिमा के शौहर आ जा, नबी के दामाद आ जा, आमना के लाल के दामाद आ जा। उस वक्त सैयदा सकीना ने 22,000 के लश्कर जर्रार में रोकर कहा था, ऐ दादा जान आ, अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को लेकर आ जा, आ दादा जान अमीर हमजा अपनी ढाल को लेकर आ जा, आ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद अपनी तलवार को लेकर आ जा, ऐ जर्रार अपने नेज़े को लेकर आ जा। खुदा की कसम आसमान का कलेजा हिल गया होगा, जमीन थर्रा गई होगी, हजरत जिब्राइल की चीखें निकल गई होंगी, हजरत इसराफील की चीखें निकल गई होंगी, अर्श आज़म का पाया थर्रा गया होगा जब सकीना ने कहा था, ऐ दादा जान अली, अब तेरी पोती सकीना के पर्दे का सवाल है, ऐ दादी जान आजा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान से, अब तेरी पोती सकीना की अजमत का सवाल है, ऐ बाबा जान हुसैन आजा करबला के मैदान से आजा, अब तेरी लख्ते जिगर सकीना की आबरू का सवाल है, ऐ भैया अली अकबर आजा, अब तेरी बहन हजरत सकीना की आबरू का सवाल है, ऐ मेरे चचाजाद भाई कासिम आजा,
अब तेरी बहन सकीना की आबरू का सवाल है। ए वहीब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी आजा, अब तेरे आका की बेटी की आबरू का सवाल है। सोचो उस वक्त कैसा कयामत खेज मंजर रहा होगा। उस वक्त सैयदा सकीना ने आखिरी नारा लगाया था, ए गुम्बदे खजरा के मकी आजा, ए आमना के लाल आजा, ए हबीबे परवरदिगार आजा, ए मुस्तफा जाने रहमत आजा, तेरी बेटी फातिमा की पोती की इज्जत का जनाजा कहीं निकलने ना पाए, उससे पहले गुम्बदे खजरा से बाहर आ जा। आसमान का पाया हिल गया होगा, अर्श आजम का शामियाना हिल गया होगा जब सैयदा सकीना ने सवाल किया था। उस वक्त सैयदा ज़ैनब जो फातिमा की बेटी है, सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, सैयदा ज़ैनब जो फातिमा की लाडली है, सैयदा ज़ैनब जो हुसैन इब्ने अली की बहन है, वो सैयदा ज़ैनब ने जुल्फ़िकार हैदरी को उठाया और पुकार कर कहा, अगर मेरा भतीजा कासिम करबला के मैदान में सो गया है तो मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मेरा भैया अली अकबर, मेरा भतीजा अली अकबर अगर करबला के मैदान में सोया है तो मुझे परवाह नहीं है। अगर मेरा भैया अली अब्बास अपने बाजू कटाकर नहरे फुरात के करीब चला गया है तो मुझे परवाह नहीं है। अगर मेरा भैया इमाम हुसैन अपने बाजू और जिस्म के टुकड़े कराकर चला गया है तो परवाह नहीं है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ जालिम यजीदियो, जब तक अली की बेटी सैयदा ज़ैनब है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि मेरी भतीजी सकीना का पर्दा उठा सके। पर्दे का हुक्म देना नाना का काम है, पर्दा करके दिखाना सकीना का काम। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नाराए तकबीर। वाह। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, इन बाजू में भी खून अली है, इस सीने में भी दूध फातिमा है। ये मत सोचना अगर खून अली मेरे भैया हुसैन के बाजू में था तो खून अली मेरे भी बाजुओं में है। अगर मादू फातिमा का दूध का असर मेरे भैया इमाम हुसैन के सीने में था तो सैयदा ज़ैनब के सीने में भी दूध फातिमा है। अगर भैया हुसैन की रगों में खून नबी था तो मेरी रगों में भी खून नबी है। जिस माँ ने 9 महीना भैया हुसैन को पेट में रखा है, उसी माँ फातिमा ने 9 महीना मुझे भी अपने पेट में रखा है। ऐ मेरी जाने तमन्ना सकीना, ऐ मेरी नूरे नजर सकीना, ऐ मेरी राहते जाने कल्बो जिगर सकीना, जब तक तेरी फूफी सैयदा ज़ैनब जिंदा है कोई माई का लाल नहीं जो तेरी इज्जत पे हमला करे, क्योंकि तलवार चलाना बाबा अली का काम था और करबला से लेकर शाम तक, शाम से लेकर मदीना तक पर्दा बचाना ज़ैनब सकीना का काम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह, लाजवाब, सच्ची बात है माशाल्लाह, बहुत सैयदा ज़ैनब ने जुल्फ़िकार हैदरी की हिमायत करके कहा, तुम ये मत समझो कि भैया के बाजू कट गए हैं, तुम ये मत समझना मेरा अली अकबर कट गया हुआ करबला में मैदान में आराम फरमा है। ये मत समझना कासिम नौजवान की जवानी खाको खूद में खलता, खून में खलता हो गई है, अभी सैयदा ज़ैनब जिंदा है। उस वक्त किसी आशिक ने कहा था, सहने हरम से दरबारे यजीद, सहने हरम से दश्ते बला तक हुसैनिया, मौला अली के लहजे में गुफ्तार देखिए। सैयदा ज़ैनब ने जो गुफ्तार दिखाई थी, सैयदा ज़ैनब ने जो किरदार दिखाया था, पूरी दुनिया ने देखा। एक सैयदा ज़ैनब थी जो हजारों की तादाद वाले लश्कर पे भारी पड़ गई थी। मेरी कौम की नौजवान बेटियों, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुमसे सवाल करता है, आखिर उनके अंदर ताकत कहां से थी? औरत का दिल तुम्हारे सीने में भी है, औरत का दिल उसके सीने में भी था, कुव्वत निस्वानियत तुम्हारे दिल में भी है, कुव्वत निस्वानियत उसके पास भी था, औरत का जिगर तुम्हारे पास भी है, औरत का जिगर ज़ैनब के पास भी था। तुम भी एक औरत हो, ज़ैनब भी एक औरत है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है। तुम दुनियादार औरत हो, वो जन्नती औरतों की सरदार फातिमा की बेटी औरत है, जिसकी माँ फातिमा ने ऐलान किया था, ऐ मौला पर्दे का हुक्म भेजना तेरा काम है, लाना जिब्राइल का काम है, बता
करके दिखाना बेटी फातिमा का। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छे माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी अल्लामा मौसूफ ने सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदौ अन्ना की शादी मुबारक का खूबसूरत मंजर बयान किया, मेरे नबी की विलादत शरीफ तक बयान किया। लेकिन मेरा नबी पैदा हुआ आने का मकसद क्या है, वह अहमद रजा मंजरी बयान करेगा। जोर से बोलो। आने का मकसद क्या कि झंडे लगाने से नबी का मीलाद हो गया? कोई साबित नहीं कर सकता मुफ्ती के झंडे लगाने से नबी की मीलाद का मकसद पूरा हो। कोई साबित नहीं कर सकता कि जलसा जुलूस करने से नबी की आमद का मकसद पूरा हो गया। खुदा की कसम, अंबिया तो बहुत पैदा हुए हैं, औलिया तो बहुत पैदा हुए हैं, रसूलों की जमातें आती रही, लेकिन आमना का लाल जो आया था वो किसी और मकसद के लिए आया था। हर नबी पैगाम देने के लिए आया था, लेकिन आमना का लाल पैगाम कंप्लीट करने के लिए आया था। हर नबी खुदा का पैगाम देने आया था, और मेरा नबी खुदा के पैगाम पर अमल करके दिखाने के लिए आया था। हर नबी ने कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, और मेरे नबी ने कहा मैं अल्लाह का बंदा उसका रसूल हूँ। तो मैं चल के दिखाऊंगा कि जमीन पे चला कैसे जाता है, तो मैं खाकर दिखाऊंगा जमीन पर खाया कैसे जाता है, तो मैं सोकर दिखाऊंगा जमीन पे सोया कैसे जाता है, तो मैं बोल कर दिखाऊंगा जमीन पे बोला कैसे जाता है, तो मैं उठ कर दिखाऊंगा जमीन पे उठा कैसे जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा गरीबों से प्यार कैसे किया जाता है, यतीमों से मोहब्बत कैसे। वाह वाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाल का मकसद रहता है जी जो सुनो, जब बात आ गई है जी, मैंने सैयद साहब का आधा घंटा बचा दिया है। सैयद साहब खुतबे में पूरा आधा घंटा बरकाती साहब बचा दिया क्यों? जी पूरा आधा घंटा बचा, बना आधा घंटा तो खुतबे में चाहिए भाई। हाँ, मैं डायरेक्ट मौजू में दुरूद भी नहीं पढ़वाया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ, सैयद साहब ने 2 बजे का टाइम दिया था कि 2 बजे तक जलसा चलना है, तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं एक एक चीज काम की बयान करूंगा, खाली तूलानी नहीं करूंगा, अल्फाज की तुकबंदी नहीं करूंगा, मैं खाली अल्फाज की माला नहीं पहनाऊंगा, बल्कि जो अल्फाज मुस्तफा ने बयान किए हैं उन मालाओं को दिल का मदीना बनाऊंगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पर्दा है क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पर्दा? क्या है पर्दे की? मुस्तफा जाने रहमत मदीना में। जोर से बोलो। मैं मुसलमान औरतों की गैरत पर गुफ्तगू करूंगा आज। कौम मुस्लिम की औरत की गैरत क्या हो? अल्लामा ने बरेली का हवाला देकर कहा था कितनी 35,000 है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक भारत के कश्मीर में कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक 2014 से 2023 तक 10 लाख मुस्लिम लड़कियां गैरों के बिस्तर पे सोकर अपना ईमान और इज्जत तबाह करके मुर्तद्दा बनकर जहन्नम का ईंधन बन चुकी हैं। इसमें जिम्मेदार कौन है? उसका बाप भी जिम्मेदार है, उसकी माँ भी जिम्मेदार है, उसका भाई भी जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम भी जिम्मेदार है, मस्जिद का मुतवल्ली भी जिम्मेदार है, हर अजमत वाला इंसान जिम्मेदार है। अगर तुम चाहते तो आबरू को बचा लिया जाता, मुस्तफा की शरीयत पे अमल करा दिया। बच नहीं सकते हम, और अपना अहमद रजा मंजरी बचेगा, ना सैयद जावेद मियां बचेंगे, बचेगा कोई नहीं। 10 लाख लड़कियां मुर्तद्दा हो गई। लेकिन आओ मैं तुम्हें इसी सीधे साधे, ये यूट्यूबर हजरात सोच रहे हैं कि वही तकरीर हो जाए जो वहां की थी, जो कि बहुत चलाई थी यूट्यूबर हजरात ने, लेकिन ये मैं काम की बातें बता रहा हूं आपको, ताकि आपके चैनल के साथ दुनिया सुनेगी तो कहेगी वाकई कौम की बेटियों को जरूरत किस चीज की है। सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीना तैयबा में है, अल्लाह का महबूब मदीना तैयबा में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में है। और याद रखो, इस्लाम कभी भी तुम्हें घर में कैद नहीं करता, इस्लाम कभी तुम्हें घर में 4 दीवारों के ताले में बंद नहीं करने की इजाजत देता है। इस्लाम ये कहता है पर्दा करो और पर्दे की आड़ में जो चाहो करो, पर्दा करो और पर्दे की आड़ में जो चाहो शरीयत का जायज तरीके से काम करो।